मुकद्दस लूका की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत से 31वीं आयत तक। एक दौलतमंद था जो अरगवानी और मुहीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शानो शौकत से रहता था। लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। अजीजों, ये एक कहानी है, एक तमसील है, और कुछ लोग इसे तमसील नहीं भी कहते। वो ये कहते हैं क्योंकि इस कहानी में क्योंकि लाजर का नाम इस्तेमाल हुआ, और जब किसी तमसील कहानी में लाजर का नाम आ जाए तो वो एक हकीकी कहानी होती है, एक सच्चा वाक़या होता है। बहरहाल, यहाँ पर एक दौलतमंद है और जो अरगवानी और मुहीन कपड़े पहनता है और हर रोज खुशी मनाता है। आप उसकी दौलत का अंदाजा लगाइए कि वो हर रोज खुशी मनाता है और शानो शौकत से रहता है। और वो उसके कितने दोस्त आते होंगे जो अमीर कबीर होंगे। अगर आज के दौर में कहा जाए तो बड़ी बड़ी गाड़ियों पर लोग आते होंगे, और क्योंकि हर रोज खुशी मनाता है तो ये रात का टाइम भी हो सकता है, डिनर का बड़ा ज़बरदस्त टाइम होता है जिसमें लोग फारिग होते हैं, और फिर पार्टीज अरेंज की जाती हैं, ज़ियाफ़तें अरेंज की जाती हैं। और इसके ऑपोजिट एक शख्स है, लाजर नाम। लाजर का मतलब है जिसकी मदद खुदा ने की। एक गरीब है, नासूरों से भरा हुआ है, और उसके दरवाजे पर डाला गया था। कुछ लोग उठा के इसको अमीर शख्स के दरवाजे पर डाल गए होंगे कि यहाँ पर हर रोज ज़ियाफ़तें होती हैं, देगें बनती हैं, मुख्तलिफ तरह के खाने बनते हैं, अमीर लोग आते हैं, और जब आते होंगे तो वो इसकी भी मदद करेंगे, इसको भी कोई ना कोई रुपया पैसा दे के जाएंगे, और इतना खाना बनता है तो थोड़ा सा खाना इस लाजर को भी मिल जाएगा। लेकिन आप देखिए, उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे। वो दौलतमंद कितना आ, वो उसकी देख लें कि क्या वो किस नेचर का मालिक था कि वो परवाह ही नहीं कर रहा कि गरीब शख्स मेरे दरवाजे पर डाला गया है। हमारे इर्द गिर्द भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हैंड टू माउथ होते हैं, जो शायद एक वक्त का खाना खाते हैं। हमारे घरों में तो सुबह दोपहर शाम खाना बनता है, हफ्ते में 2-3 दफ़ा गोश्त भी बन जाता है, चिकन भी बन जाती है। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों की जो का आपको जिनका इल्म है, ज़रूर उनकी मदद करें, और करनी भी चाहिए। और फिर लिखा है कि उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे। वो टुकड़े भी इस गरीब शख्स को नहीं देता था, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता था, लेकिन जो कुत्ते थे वो उसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं, वो आकर उसके नासूर चाटते हैं। और वो कितना तड़पता होगा, कितना कराहता होगा, कितना बिलबिलाता होगा जब कुत्ते आकर उसके नासूर चाटते होंगे। अब 22वीं आयत बताती है कि ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया, और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ। दोनों की डेथ हो गई। लेकिन एक खास बात जो यहां पे लिखी है वो ये है कि गरीब जब मरता है तो फरिश्ते आते हैं और उसे इब्राहिम की गोद में पहुंचाते हैं। यानी आलम अरवाह के दो हिस्से थे, एक फिरदौस था, एक जो जहन्नम था वहां पे। और फिर आगे लिखा है कि इन दो जगहों के बीच में एक बड़ा गड़ा वाक़या था। लेकिन गरीब को जो नासूरों से भरा हुआ है, जिसकी जिंदगी यहाँ पर एक बड़ी ही दूभर है, बड़ी मुश्किल है, बड़ी कठिन है, और वो टुकड़े के लिए तरस रहा है, और वो इब्राहिम की गोद में यानी फिरदौस में चला जाता है। और क्या प्रोटोकॉल है, हालेलुया, कि उसको फरिश्ते उसकी रूह को लेकर जाते हैं, हालेलुया। लेकिन जो अमीर शख्स है उसके बारे में सिर्फ ये लिखा है मुआ, दफन हुआ, बस। उसका जनाजा तो बहुत बड़ा हुआ होगा, बड़े ऑफिसर्स आए होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ी आई होंगी, बड़ी शान शौकत से, जैसे अब रहता था शान शौकत से जनाजा होगा। शायद गरीब का, लाजर का जनाजा भी
4 लोगों ने मिलकर उसको कफन पहनाएगा, उसको उसके जिस्म को स्पुर्दे खाक कर देगा। लेकिन रूहानी आलमों में देखें तो फरिश्ते आ रहे हैं और उसकी रूह को लेके जा रहे हैं। कैसा वेलकम है, कैसा स्वागत है, हालेलुया। इसका जनाजा बहुत बड़ा होगा, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं लिखा फरिश्ते आए हैं। ये कहाँ पर जाता है? दौलतमंद भी मुआ और दफन हो, और उसने आलम अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला यानी जहन्नम में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। कितना सेटबैक हुआ होगा, कितना धचका लगा होगा। उसका अमीर होना उसको जहन्नम में नहीं लेकर गया, और उसका गरीब होना उसको फिरदौस में, जन्नत में, पैराडाइज में, बहिश्त में नहीं लेकर गया। वो दौलतमान अपनी जात पर, अपनी दौलत पर भरोसा करता था। ये लाजर गरीब, मैं समझता हूं कि इसको टुकड़ा भी मिलता होगा और ये कहता होगा खुदा इस टुकड़े के लिए भी तेरा शुक्र हो, और वो इस गुर्बत की हालत में भी खुदा ही का नाम लेता होगा, खुदा ही को पुकारता होगा और खुदा का शुक्र अदा करता होगा। हालेलुया। उसने पुकार कर कहा, बाप अब्राहम मुझ पर रहम कर, लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जुबान तर करे। अब इसकी दरखास्तें शुरू हो गई जहन्नम में जाके। अब ये कितने शान शौकत से रहता है, लाजर की तरफ ये देखता भी नहीं होगा, हकारत करता होगा, नासूरों से भरा हुआ, यार इन्हें चौक के ले जाओ, इन्हें कितने होड़ सुट दो हैं। और अब उसको उसकी उंगली जो नासूरों से भरी हुई है, कितनी उसको जबरदस्त लग रही। कहता सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। अब्राहम ने कहा, बेटा याद कर कि तो अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें दे, खुदा का शुक्र अदा करें अगर आपके पास अच्छी चीजें हैं और खुदा आपको दे रहा है। और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, अगर बुरी चीजें भी मिल रही हैं फिर भी खुदा का शुक्र अदा करें। कभी इस दौड़ में ना दौड़ें कि उसके पास अच्छी है, मेरे पास बुरी है, उसके पास आला है, मेरे पास अदना है, उसके पास बेस्ट है, मेरे पास बस अच्छी है, गुजारा है। ये देखें यहाँ पे सारे नक्शे बदल गए हैं। जो यहाँ पे शान शौकत से रहता है वहां पे तड़प रहा है, और जो यहाँ पे नासूरों से भरा हुआ था वो अब्राहम की गोद में। किसी की हालत देखकर आप उसके बारे में रिमार्क्स ना दें, कमेंट्स ना दें, उसको हकीर ना जाने वो किस लिबास में है। आपको नहीं पता कि शायद उस लिबास में यीशु मसीह ही आपके पास आया हो। ठीक है, इसलिए ये हम मत्ती की इंजील 25वें बाब में ये वाकया पढ़ते हैं। हमने कब तुझे पानी पिलाया, हमने कब तुझे कपड़े दिए, हमने कब किया? उसने कहा जब छोटों के साथ किया तब मेरे साथ किया। इसी छोटों का जो आपसे कम तरह आप समझते हैं, जो गरीब हैं, जरूर उनका ख्याल रखें। और फिर क्या लिखा है, वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। अब वो जो तड़पना देखना है, वो तड़पना तो फिर आग है। ना मरेंगे, आप तड़पेंगे, ठीक है, आप मौत मांगेंगे, मौत भी नहीं आएगी, आपकी रूह अजाब में होगी। ये खुदा के बगैर जो जिंदगियां हैं ये उनकी हालत है। वो यहाँ पे शान शौकत, यहाँ पे कोशिश करें हलीमी, फरोतनी, सादगी के साथ रहें, बड़ा बोल ना बोलें, सीना फुला के ना चले, जिन्होंने पंजाबी कहते ने चौड़ हो के ना चलो, ठीक है, चौड़े ना हो। हलीमी फरोतनी, गर्दन नीची रखें, नीवी पा के रखो, ठीक है। और फिर लिखा है, इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा वाक़ है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। जगह भी तब्दील नहीं होती, जो जहन्नम में गया चला गया, जो जन्नत में गया चला गया। ना उस शख्स के लिए देगें दें, ना उसके लिए खैरात दें, ना उसके लिए दुआएं करें, ना उसके लिए रोजे रखें, उसके लिए कुछ भी ना करें। रूह जहां पे चलेगी, आंख बंद, हिसाब वाली किताब बंद, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता। ना थोड़ी दुआवा, ना चना पुलाव, ना मटर पुलाव, ना चिकन बिरयानी, ना बीफ बिरयानी, कोई जगह तब्दील नहीं कर सकता। कोई माई का लाल तब्दील नहीं कर सकता जगह। ना इब्राहिम तब्दील कर सकता है, ना एलिया कर सकता है, ना पौलुस कर सकता है, ना पतरस कर सकता है, ना कोई मुकद्दस कर सकता है। खुदा भी अपने कलाम के खिलाफ नहीं जाता। जो गुनाह में मरा है वो गुनाह ही की हालत में जहन्नम में जाएगा, और जो खुदावन में मरा है वो जन्नत में जाएगा। और खुदा अपने कलाम के खिलाफ नहीं करता कि वहां पे यीशु मसीह आपके लिए शफायत कर देगा और आपकी जगह तब्दील हो जाएगी। यीशु मसीह, जब तक आपका सांस है तब तक आस है, जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। और डाकू मर रहा है और वो बिल्कुल एंड पे है, मौत उसके बिल्कुल
थोड़ी दूर है, लेकिन उसने यीशु मसीह को अपना बादशाह मान लिया और वो सीधा उसी रोज फिरदौस में गया। हालेलुया। फिर लिखा है, उसने कहा पास बाप मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं और भरावां दी फिक्र, मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना कि वो भी इस अजाब की जगह, भरावां दी फिक्र है, आंड गुआंढ दी फिक्र नहीं, नेबर्स की फिक्र नहीं, और लोगों की फिक्र नहीं कि उनको भी भेज, वो भी तौबा कर लें। ठीक है, यहां पर भी उसके अंदर खुद गर्जी है। और फिर लिखा है, अब्राहम ने उससे कहा उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। यानी अगर मूसा है, खुदा के लोग हैं, इससे मुराद खुदा के खादम है, नबी हैं, मूसा की किताब है, बाइबल मुकद्दस है, अंबिया की किताबें उनके पास मौजूद हैं, वो पढ़ते भी हैं, वो सुनते भी हैं, उन्होंने सारा पता है, उन्होंने दसन की लोड़ नहीं। और फिर लिखा है, उसने कहा नहीं ए बाप अब्राहम, हाँ अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तोबा कर। उन्होंने उत्थे जाके पता चलिया कि तोबा की शय है, वहां पे उसको पता चला तोबा। तोबा ये नहीं करना नु हथ ला लेना है, एक्सीडेंट वेख लिया, कोई हादसा वेख लिया तो मेरी तोबा तोबा नहीं। तोबा सच्चे दिल से, अंदर से। तोबा का मतलब है जिंदगी का तब्दील हो जाना, यीशु मसीह की पैरवी करना, उसके पीछे चलना, अपने गुनाहों का इकरार करना, पुरानी जिंदगी को तर्क करना, नई जिंदगी में चलना और खुदावन से रफाकत रखना। हालेलुया, ये तोबा है। उसने कहा जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते, तो अगर कोई मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। अब हमें जिसकी माननी है, एक है जो मुर्दों में से जी उठा, और वो यीशु मसीह है। आज भी वो चर्च में अपने कलाम के वसीले से हमसे कलाम करता है, हमारे अंदर से बोलता है, एक रूह की आवाज़ हमें आती है, हमारा ज़मीर हमें मलामत करता है। जब आप लेटते हैं अपने बेड पे रात को, तो बड़े ख्यालात, बड़ी सोचें होती हैं, और सारा दिन पाक नू कैमरा घुमांदा है, आज तू की कीता है। आप कहते हैं अच्छा कल मैं वेख लांगा, कल तोबा, कल किसी ने नहीं देखी। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। बाइबल मुकद्दस कहती है आज निजात का दिन है, आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। जकई के घर में कहा आज इस घर में निजात आई है, आज निजात का दिन है, आज कबूलियत का वक्त है। सो आप कौन सी सफ में खड़े हैं? आप दौलतमंद अमीर शख्स की सफ में हैं या लाजर की सफ में हैं? हर एक बात में खुदा का शुक्र अदा कीजिए, और यीशु मसीह ही है जिसके वसीले से आप फिरदौस, जन्नत, बहिश्त के वारिस हो सकते हैं। खुदा आप सबको बरकत।